आज जब हम यूरोपियन महाद्वीप के देशों को देखते हैं तो वहाँ चारों ओर सुख, समृद्धि और संपन्नता ही दिखाई देती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे और सबसे तेज गति से भागता धरती का ये खूबसूरत इलाका हमेशा से ऐसा नहीं था। 16वीं सदी का यूरोप आज के यूरोप से बिल्कुल अलग था। तब यहाँ चारों ओर भयंकर गरीबी पसरी हुई थी। लगभग 90% आबादी गरीब थी। प्लेग, मलेरिया, बुखार जैसी बीमारियों से हर साल लाखों लोग मर जाते थे। समाज में धर्म के नाम पर भयंकर शोषण कायम था। चर्च और पादरियों ने समाज में धर्म का ऐसा आडंबर खड़ा किया हुआ था कि तरह तरह के कर्मकांडों के नाम पर आम आदमी जीवन भर भयंकर कर्ज में डूबा रहता था। तरक्की, ज्ञान और जागरूकता के सभी दरवाजों पर धार्मिक गिरोहों का जबरदस्त पहरा था। कदम कदम पर पाखंड और अंधविश्वास, धर्म के नाम पर घृणा, दंगे फसाद, पादरियों की लूट, यही उस समय के समाज की असली तस्वीर थी। ये भी सच है कि भूख, कुपोषण, अराजकता और भ्रष्टाचार की अति वाली ऐसी जमीन पर ही क्रांति के बीज अंकुरित होते हैं। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, मुफलिसी के स्याह कोनों में जुगनुओं के चिराग जलते हैं और इन्हीं चिरागों की झिलमिलाहट में सैकड़ों इंकलाब पलते हैं। यही वो दौर था जब विज्ञान के नवीन सिद्धांतों का धर्म की सत्ता से सीधा टकराव शुरू हुआ। चर्च को चुनौती मिलने लगी। पोप और पादरियों को कई नए सवालों का सामना करना पड़ा। बाइबिल की मान्यताओं पर तर्कवादियों का प्रहार होने लगा। ये गैलीलियो, कोपरनिकस, जियोर्दानो ब्रूनो का वही दौर था जब बाइबिल के ईश्वरीय सिद्धांतों पर बुद्धिवादी इंसानों की समझ हावी हो रही थी, जिसने धर्म सत्ता की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन फिर भी धर्म का वर्चस्व कायम था, क्योंकि धर्म का राजनीति के साथ मजबूत गठजोड़ था जिसे तोड़ना असंभव था। इसलिए कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो सहित इस दौर के बहुत से बुद्धिवादियों को यातनाएं झेलनी पड़ी। ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया, कोपरनिकस को देश छोड़ने को विवश किया गया और गैलीलियो को कैद कर दिया गया। साथ ही उस दौर के तमाम वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तर्कवादियों को धर्म और राजसत्ता का दुश्मन मान लिया गया, जिससे प्रगतिशील वर्ग में भारी असंतोष पैदा होने लगा। इस असंतोष की परिणति जर्मनी में हुई, जब मार्टिन लूथर नाम के एक नौजवान ने चर्च की सत्ता को चुनौती देते हुए कहा कि हम चोर और ठगों को फांसी देते हैं। तब सभी बुराइयों के जड़ इन धर्मगुरुओं, पोप और पादरियों को फांसी पर क्यों नहीं लटका देते, क्योंकि इनसे बड़ा ठग कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं आज अग्नि को साक्षी मानते हुए ये घोषणा करता हूँ कि एक दिन मैं पोप और उसके सभी धार्मिक नियमों को जलाकर राख कर दूंगा। इस घोषणा के बाद मार्टिन लूथर ने जन जागरण का अभियान चलाया और धीरे धीरे वो जनता को ये समझाने में कामयाब हो गया कि सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ में ये धर्मगुरु ही हैं, जो जनता को आपस में लड़ाते हैं और धर्म के नाम पर उनका जबरदस्त शोषण भी करते हैं। मार्टिन लूथर ने लोगों को समझाया कि तीर्थ यात्रा और धर्म के नाम पर होने वाले बेफजूल के कर्मकांड ही हमारी प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं। इन धार्मिक प्रायोजनों से जनता गरीब होती है और उसे जोंक की तरह चूसने वाला शोषक वर्ग और मजबूत होता है। इसलिए इन सभी कर्मकांडों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। मार्टिन लूथर के एक साथी थे हुटन, जिनके पिता राजा हेनरी के सलाहकार थे। एक दिन हुटन अपने पिता के साथ सम्राट हेनरी के पास पहुंचने में कामयाब हुए और उन्होंने सम्राट से कहा, पोप का पद समाप्त कर देना चाहिए। आश्रमों, मठों और धर्म से जुड़ी सभी संस्थाओं की पूरी संपत्ति को जब्त कर उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। इसके साथ ही 100 में से 99 पादरियों को देश से बाहर खदेड़ देना चाहिए। केवल यही एकमात्र तरीका है जिससे जर्मनी की तमाम सामाजिक बुराइयां खत्म हो सकती हैं। धर्म स्थलों की संपत्ति जब्त करने से देश मजबूत होगा, देश के आर्थिक हालात सुधरेंगे। चर्च और मठों में इकट्ठी की गई दौलत से सेना मजबूत होगी, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। राजा हेनरी को हुटन की ये बात 2 साल बाद तब समझ आई जब वो एक चर्च के दौरे पर पहुंचा। वहां उसे एक नन मिली जिसने पादरियों द्वारा चर्च में होने वाले भ्रष्टाचार की कहानी सुनाई। यहाँ से लौटकर उसने जर्मनी के लगभग सभी चर्चों, मठों और पादरियों का एक गुप्त सर्वे करवाया, जिसके नतीजे उसके होश उड़ा देने वाले थे। सम्राट हेनरी ने 1534 में अपनी पार्लियामेंट द्वारा जर्मनी के तमाम चर्चों में इकट्ठा धन पर पादरियों का एक अधिकार समाप्त कर दिया और उसे राज्य का हिस्सा बना दिया। साथ ही राज्य के हर कर्मचारी के लिए ये नियम लागू कर दिया कि वो पोप के बनाए नियमों को सर्वोपरि नहीं मानेगा। इसके बाद सम्राट हेनरी ने मठों, पादरियों और चर्चों की व्यापक जांच शुरू करवाई। सम्राट हेनरी ने आदेश पारित किया कि जो भी पादरी भ्रष्ट मिले उसे जेल में ठूस दिया जाए और उसकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाए। इसके बाद धर्म के ठेकेदारों ने विद्रोह शुरू कर दिया।
राजा हेनरी बहुत ही निडरता से इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब हुए और इस विद्रोह में शामिल धर्मगुरुओं को देशद्रोही मानते हुए मौत की सजा सुना दी। इसके साथ ही सभी धर्म स्थलों को तोड़ने का हुक्म भी दे दिया और उनमें जो भी काम की चीज थी उसे जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान ऐसी तमाम मूर्तियों को तोड़ दिया गया जिनके बारे में भ्रम था कि इनमें ईश्वरीय शक्तियां हैं। वेल्स में काठ की एक विशाल मूर्ति की पूजा होती थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया। सैकड़ों वर्ष पुराने कई चर्चों, गिरजाघरों को भी फूंक दिया गया। इस तरह लूथर की प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। इस दौरान कुछ पादरी डर के मारे दूसरे देशों में भाग गए थे और कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया कि वे भ्रष्ट और दुराचारी थे और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने मठों को राजा के हवाले कर दिया। बाद में इन मठों से इतनी दौलत इकट्ठी हो गई कि केवल 10 साल में ही 1545 तक जर्मनी में एक भी आदमी भूमिहीन नहीं रह गया था। इस धार्मिक क्रांति की वजह से ही यूरोप में तार्किक सोच ने जन्म लिया, जिससे तर्क और शोध की नई परंपरा शुरू हुई और विज्ञान के इसी पथ पर चलते हुए पूरा यूरोपियन महाद्वीप सुख, समृद्धि, विकास, संपन्नता और मानवता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब हुआ। आज 21वीं सदी में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी वहीं खड़े हैं जहां 16वीं सदी का यूरोप था। आज यहां सामाजिक स्तर पर वही सारी विषमताएं मौजूद हैं जो यूरोपियन समाज में उस समय हुआ करती थी। इस पूरे उपमहाद्वीप को आज धार्मिक क्रांति का बिगुल बजाने वाले हेनरी, लूथर और हुटन की सख्त जरूरत है। तभी दुनिया की 1/4 आबादी वाला ये पूरा क्षेत्र पाखंड और गरीबी के कैंसर से मुक्त हो पाएगा और इस धार्मिक संक्रमण से मुक्त होकर ही ये पूरा इलाका विकास, प्रगति, संपन्नता और मानवता के पथ पर अग्रसर होगा और फिर से अखंड भारत बनकर विश्व गुरु बन जाएगा।